नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट होने वाली है वो है गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है और अनुराग ठांडा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। दिल्ली के चुनाव जिस पर बहुत ही ज़बरदस्त बहस हुई है दोनों के बीच, इसलिए इस बहस को आपको पूरा देखना है और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि देखो भैया, आपका सपोर्ट होगा, आपका प्यार मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएँगे। बिना प्यार के, बिना सपोर्ट के कोई आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसको हरियाणा के नतीजे याद कर लेने वीडियो चाहिए। को पूरा ज़रूर जितने देखिए। दावे थे और तमाम लोगों के दावे थे वो वाकई लास्ट मिनट बहसबाजी में भी देखना पलट ज़रूरी गए है। थे। तो ऐसे में सभी को इंतजार करना चाहिए। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और तभी पता चलेगा कौन कहां पर खड़ा है। गौरव भाटिया जी, ये मैंने आप ही के लिए कहा है। सभी को हमारा नमस्कार। और जैसा प्रतीत हो रहा है, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंजना जी बनने जा रही है। ये मान लीजिए, बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और ये चुनाव वो चुनाव है जहां पे पता चलता है कि एक भ्रष्टाचारी, कट्टर, बेईमान, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल गुस्सा नहीं है, केवल नाराजगी नहीं है, आक्रोश है, आक्रोश। देखिए, बड़ी बात क्या है आपको मैं बताता हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी व्यस्त होंगे, वो कह रहे होंगे फाइलों को गायब करो। जैसे घोटाला करके शराब फाइलें गायब हो जाती थी, वैसे अभी वो फाइलों को गायब कर रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है वो कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उनको पता है कि वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बड़ी बात, देखिए, मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है। सबको पता है मोदी जी ने कह दिया तो वो हो जाएगा। दूसरी तरफ पापी आप अरविंद केजरीवाल स्वयं कबूलते हैं उनके 3 बड़ी बातें: यमुना को साफ करना, हर घर में नल में जल आना और जो सड़कें हैं यूरोप की तरह हो जाना। मैं नहीं कर पाया। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी नाराजगी, और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने कल से, मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने कल से ठीकरा कहां फोड़ू उसकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। आज पुलिस को भी कह रहे थे गलत है और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन गलत है। पुलिस और चुनाव आयोग पर आरोप इसीलिए कह रहे हैं अभी से फाइल वाइल छिपाने के लिए आप लोग शुरू हो गए हैं। अभी से वो कह रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे बचना है, इस वर्डिक्ट से कैसे चेहरा बचाना है। अंजना जी, 2-3 ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हमारी नॉलेज में जो चीजें हैं। एक तो ये कि 2015 का लेवल वोटिंग इस बार टच करने जा रही है, 66 या 67% के आसपास तक जाएगी, हमारा ऐसा अंदाजा है। अभी फाइनल फिगर्स कुछ देर में आ जाएंगे। दूसरा ये कि महिलाओं ने इस बार अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है दिल्ली के अंदर, और हम इसको लेके काफी उत्साहित हैं कि हमारे फेवर में वो चीज गई है। और तीसरा ये कि 2 दिन हैं, सपने इनको देखने दीजिए, 2 दिन तक तो सरकार में रहने दीजिए, उसके बाद तो केजरीवाल जी को ही आना है, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, इन्होंने जिस तरीके से अटैक किया इस बार उनके ऊपर, इन्होंने जिस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया, उसके बाद लोग इस बार जो निकले, इनको जवाब देने के लिए निकले हैं कि आप किसी ईमानदार आदमी को इस तरीके से दागदार करने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से साजिशें रचेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, गुंडों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब तो वोटिंग हो गई। आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि क्या सारी चीजों का कहानी कह के कोई फायदा नहीं है। गौरव जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आशुतोष जी, नहीं, हमारे ख्याल से लड़ाई ठीक ठाक है इस बार, और ये लड़ाई 2015-2020 की तरीके से नहीं है। इस पर निर्भर करेगा कि किसके कार्यकर्ता अपने कितने सपोर्टर्स को निकाल के ले आए हैं, किस तरीके से डोर डोर की कैंपेनिंग की है, और किस तरीके से अपने जो फ्रीबीज का जो पैकेज है उसको कैसे जनता तक पहुंचा पाए। जो इसमें कामयाब होगा, मुझे लगता है उसको बेहतर होगा परफॉर्मेंस। अभी भी मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है? बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन अभी भी एज है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने की वजह नहीं बताई आपने। देखिए, वोटिंग परसेंटेज का कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि देखिए, जब कंटेस्ट तगड़ा होता है तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है वोटिंग परसेंट कम हो जाए ज्यादा। मिस्टर, देखिए, मुझे लगता है पिछली बार 38 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मत प्राप्त किया था। यदि हम मान लेते हैं कि 4% वोट भी यदि कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, खास करके जो 7 ऐसी सीटें हैं, 11-12 सीटें जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं, उनमें से यदि 4% भी वोट लाती है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा अपना आकलन है और कई सोर्सेज के अनुसार। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आश्रय है? बिहार में कहावत है, ना खाए ना खाए दे हम तो चीटब। देखिए, होता क्या है, इसका क्या मतलब? नहीं, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में जो ये स्थितियां बनती ही हैं, यदि कोई तीसरा बहुत बड़ा कंटेंडर निकल करके आता है तो
उसमें लाभ होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आज काम कर रही है और मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं निकल करके आ रही है। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। आशुतोष जी आपके बगल में बैठे हैं, उनको तो लग रहा है। नहीं, इनको तो लगेगा ही, पुराना केजरीवाल के दोस्त है ना। अभी तक जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी भवन गिरने लगता है तब भी उसकी दीवारों को लोग पकड़ करके चिपका रहता है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि नहीं वही होगा जो हर बार हो रहा अंजना है, जी। वो जाते हैं उनकी तरफ और वो करेंगे। गौरव जी दो बड़ी बातें, बाकी चैनल पे 3 एग्जिट पोल आए हैं अंजना जी, और उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा को पहले एग्जिट पोल ने दिखाया है 39 से 44 सीट, दूसरे ने 37 से 43 और तीसरे ने 51 से 60। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। दूसरी बात, आशुतोष जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं, ही इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। जब उन्होंने बोला भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा जीती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। इसलिए आज फिर उन्होंने बोल दिया। अब मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपसे जो कहां विशेष पड़े स्नेह हो है चक्कर में वो कोई सामने नहीं आ रहा है है, टक्कर में। लेकिन आपने भी आशुतोष जी खुल के बैटिंग की आम आदमी देखिए, पार्टी एक के बात लिए। बताएं। अगर 8 तारीख को खुल के बैटिंग की है, केजरीवाल के ये पुराने दोस्त हैं। अच्छा सुन लीजिए, मैं बोलूं, मतलब इतना खबरों में रखते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, लोकसभा के चुनाव में जब मैंने कहा कि बीजेपी को, जैसा कि आपने देखा दोनों भी पीछे नहीं हट रहे बहसबाजी से, फिर भी अनुराग ठांडा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो बोल रहे कि इस बार तो आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में आएगी क्योंकि लोगों का भरोसा उन्होंने जीता है। और गौरव भाटिया बोल रहे कि लोगों का भरोसा क्या, तुमने यमुना साफ नहीं की, तुमने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, तुमने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें कही। और चुनाव को लेकर, चुनाव में जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे कि बीजेपी ही जीतेगी, तो अब देखते हैं कि जो भी है, जो भी जीतेगा वही सिकंदर रहेगा और बेरोज़गारी पर काम करेगा, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करेगा, शिक्षा पे काम करेगा। अब देखते हैं कौन कितना काम करता है और कौन कितना कर रहा है, ये भी देखने की बात है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लोग तो वोट अच्छे से दे देते हैं पार्टी को, पर पार्टी लोगों के लिए कुछ काम नहीं आती है। अब देखते इस बार दिल्ली की जनता जो है वो जिसको भी जिताएगी अच्छे से ही जिताएगी, और मेरे को लगता है कि यमुना साफ जरूर होगा इस बार। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना भैया। आपका एक लाइक और आपकी एक कमेंट और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत उत्साह देता है, हिम्मत देता है, जो कि हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। मिलते हैं अगली डिबेट में अगले आनंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।